हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, अपर्चर क्या है, एक स्फेरिकल मिरर्स के जितने पार्ट्स थे वो सब हमने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, यानी कैसी इमेजेस बनाते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के होते हैं, नंबर 1 इज़ कनकेव मिरर और नंबर 2 इज़ कॉन्वेक्स मिरर। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि रिप्रेजेंट करेंगे हम इमेजेस को जो स्फेरिकल मिरर से बनती हैं। स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज़ कनकेव मिरर एंड सेकेंड इज़ कॉन्वेक्स मिरर। सो हम रे डायग्राम के हेल्प से इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमने रे डायग्राम पहले से बनाए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहली, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा ही फोकस से पास करेगी। इट विल पास थ्रू फोकस। व्हेन अ लाइट रे इज कमिंग टुवर्ड्स अ कनकेव मिरर एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट विल पास थ्रू द फोकस, यानी वो फोकस से ही पास करेगी हमेशा। दूसरी लाइट रे को भी हम ले लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से पास कर गई। क्लियर? ओके। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर थोड़ा सा अलग होगा। कैसे? कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, अब पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होगी, ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगी, बट किस डायरेक्शन में जाएगी? इस डायरेक्शन में, ताकि इमेज कैसी बने? वर्चुअल बने। अब वर्चुअल कैसे बनेगी? वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हमें इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिमिलरली इन दिस केस कोई लाइट रे आई और फोकस से पास होती हुई हमें नजर आएगी। इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ये तो था जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई लाइट रे आ रही है तब क्या होगा। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होके आ रही है तब क्या होगा? लेट अस अज्यूम कि ये कोई लाइट रे फोकस से पास होके आई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। कोई लाइट रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। इन केस ऑफ कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर में क्या होगा? कोई लाइट रे फोकस की तरफ आई, मान लेते हैं ये हमारी फोकस की तरफ लाइट रे आ रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगी ऐसे। फोकस की तरफ आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रैवल करेगी ऑलवेज, ठीक है। इन केस ऑफ कनकेव मिरर ये रहेगा और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ये रहेगा हमारा, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास होती हुई आ रही है तो जिस डायरेक्शन से वो आई थी उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो पास हो जाएगी। इन केस ऑफ कनकेव मिरर एंड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर सेम, दिस प्रोसीजर विल बी सेम। मान लेते हैं कोई लाइट रे कनकेव मिरर की तरफ आई, इस डायरेक्शन में आई और इसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी, इसको हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर लेंगे। लास्ट इज फोर्थ केस। इस केस में क्या होगा? मान लेते हैं कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई विद सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। कब? जब वो पोल पे फॉल कर रही है, व्हेन इट विल फॉल ऑन पोल ऑफ द मिरर। पोल पे फॉल किया इसने, पोल पे फॉल करने के बाद P फॉर पोल, ये जिस एंगल से मान लेते हैं आई एंगल से जो है ये इंसिडेंट हुई थी, तो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। सिमिलरली इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, कोई लाइट रे आई, पोल पे फॉल हुई विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड बैक विद एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इन दिस डायरेक्शन। ये कुछ रूल्स हैं, मतलब कि हमें रे डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ करना है, जो कि हमें आगे इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है थ्रू कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट टॉपिक इज
फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर किस तरह की इमेजेस बनाते हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहले हमने इसमें लिख रखा है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एक कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पे खड़ा हो सकता है। फिर हम उसका रे डायग्राम बनाएंगे। फिर हम उस पर ये देखेंगे कि इमेज कहाँ बन रही है, पोजीशन ऑफ इमेज चेक करेंगे। और लास्टली हम चेक करेंगे कि इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनी है, कैसी बनी है, ये हम सब अभी स्टडी करेंगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब कोई भी एक मिरर है, मिरर के सामने तो कहीं पे भी कितने भी डिस्टेंस पे जो है कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हो सकता है, तो हम अलग अलग डिस्टेंस से अभी लेके चलेंगे। पहला जो केस हम लेके चलते हैं कनकेव मिरर का, मान लेते हैं हम ये केस लेके चलते हैं, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे खड़ा हुआ है, दूर है बहुत ज़्यादा, मिरर से बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। सो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बहुत दूर खड़ा हुआ है। इन्फिनिटी को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, इन्फिनिटी से कनकेव मिरर पे जो है लाइट रेज पड़ेंगी, लाइट रेज आएंगी इन्फिनिटी से। मान लेते हैं यहाँ कोई इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है, कनकेव मिरर पे पड़ी। अब उन्हें पीछे ही पढ़ा है अभी कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करती है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो इसको फोकस से पास करना होगा यहाँ से। ओके, इतना क्लियर है। फिर क्या है, दूसरी लाइट रे भी ले लेते हैं। मान लेते हैं ये भी इन्फिनिटी से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ये भी कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ये भी फोकस से पास करेगी। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं खड़ा हुआ था जो कि इन्फिनिटी पे है। तो इमेज कहाँ बनी, हमने देखा इमेज कहाँ बनी, इमेज वहाँ बनती है जहाँ पे कोई भी दो लाइट रेज कन्वर्ज होती हैं। कहाँ पे लाइट रे कन्वर्ज हो रही है, इस केस में फोकस पे कन्वर्ज हो रही है। ये लाइट रे आई, फोकस पे कन्वर्ज हुई, ये लाइट रे आई, फोकस के थ्रू गई, दोनों कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं। तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज इज फोकस, एट फोकस, फोकस पे इमेज बन गई। पहला केस हो गया। कैसी इमेज बननी चाहिए, नेचर ऑफ इमेज भी बतानी है हमने, कैसी इमेज होनी चाहिए वो। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर खड़ा हुआ है मिरर से, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, हमें पता नहीं कितनी दूर है, इन्फिनिटी पे है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मिरर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो तो उसकी जो इमेज बनती है वो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डिम हो जाती है, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट, और भी हो सकता है, रियल होगी या इन्वर्टेड होगी, ये भी हम लिख सकते हैं। यस, इमेज रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। इमेज रियल होगी, कॉमा इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड क्यों हुई, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे खड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट केस है हमारा कि अब ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे ना लेकर के कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे लेते हैं। वी विल ड्रॉ अ रे डायग्राम लाइक दिस। एक कनकेव मिरर लिया हमने, फिर हमने एक इसका फोकस लिया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लिया। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट अब की बार एक फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ऑब्जेक्ट एट ए फाइनाइट डिस्टेंस, एट ए फाइनाइट डिस्टेंस बट बियॉन्ड सी, बट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर ही है लेकिन फाइनाइट डिस्टेंस पे है। अब की बार हमें पता है कि उसका डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। अब इसकी तरफ से लाइट रे जाएंगी और रिफ्लेक्ट होंगी, देखते हैं इमेज कैसी बनेगी और क्या नेचर रहेगी इमेज की। सो इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, लाइट रे गई मिरर की तरफ, इस केस में लाइट रे गई मिरर की तरफ, फोकस से पास होंगी क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी लाइट रे जाती है
वो फोकस से पास होती है। ओके, सेकेंड लाइट रे जाएगी और कहाँ से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। इमेज कहाँ बनेगी, जहाँ पे दो लाइट रेज मिलती हैं। कहाँ मिली द लाइट रेज, यहाँ पे। सो हेयर इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज यहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ था। क्लियर। पोजीशन ऑफ इमेज, कैसी इमेज बनी, रियल और इन्वर्टेड तो रहेगी, वो तो नेचर है, बट पोजीशन मतलब कहाँ पे बनी, हमने देख लिया कहाँ बनी, सी और एफ के बीच में बन रही है, जहाँ पे लाइट रेज मिल रही है वहीं पे इमेज बनती है। बिटवीन सी एंड एफ, सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ मीन्स फोकस। कैसी इमेज बनी, अब कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे आ गया ऑब्जेक्ट तो एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड ना होकर के डिमिनिश्ड हो जाएगी। रियल इन्वर्टेड तो है ही, रियल कॉमा इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, मतलब डिम होगी बहुत इमेज, बहुत ज़्यादा डिम। थर्ड केस, तीसरा केस लेके चलते हैं हम। अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड था, परे था, तो अगला जो केस है हमारा, कहाँ पे खड़ा हो सकता है ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा हो सकता है, तो हम उसको वहाँ पे स्टैंड करेंगे। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्टैंड कराते हैं ऑब्जेक्ट को। लेट अस कंसीडर दिस इज अ concave mirror having a focus and a center of curvature like this। इस केस में क्या रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा हुआ है, लाइट रेज जाएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रेज गई कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। क्लियर, फोकस से पास होंगी, ये रूल है कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से ही पास होती है। फिर दूसरी लाइट रे जाएगी फोकस से और कहाँ पे मिलेगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी। कहाँ मिली लाइट रेज, इस पॉइंट पे मिली, यानी यहाँ इमेज बन जाएगी। ठीक है, दिस इज बॉल पी। इस केस में हमने देखा कुछ डिफरेंस आया ऊपर वाले दोनों केसेस से। यस, इस केस में कुछ ऐसा अलग है कि जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा कर दिया हमने, तब इमेज भी वहीं बन गई। यहीं ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ था, दिस इज ऑब्जेक्ट, जो ऊपर है हमारा वो ऑब्जेक्ट है और जो नीचे है वो इमेज है। क्लियर, यानी सी पे ही इमेज बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन गई। तीसरा केस यानी पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी। कैसी नेचर होनी चाहिए इमेज की, इमेज को देख के पता चल रहा है कि नेचर कैसी होनी चाहिए। यस, इट इज़ क्लियर कि जिस साइज़ की ऑब्जेक्ट था हमारा उसी साइज़ की इमेज भी होगी, यानी कि रियल, इन्वर्टेड और साथ ही साथ एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज की इमेज बन जाएगी जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा होगा तब। आवर नेक्स्ट केस इज कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ना खड़ा होकर के उससे थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो हम कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं एक। लेट अस कंसीडर कि ये फोकस है एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब की बार ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर ना खड़ा होकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में खड़ा हो जाए, यहाँ पे। दैट मीन्स पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F। C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड F मीन्स फोकस। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, तो इस केस में भी हम देख लेते हैं इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी।
नेचर ऑफ इमेज भी देख लेंगे। लाइट रेज जाएंगी कनकेव मिरर की तरफ, कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी। ठीक है, लाइट रे गई और फोकस से पास करेंगी। सेकेंड लाइट रे गई, कहाँ से पास करेगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कुछ यहाँ पे मिल जाएंगी। अब जहाँ पे लाइट रे मिलती है वहीं पे इमेज बनती है। ये इमेज बन गई यहाँ पे, दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ था और इमेज यहाँ बन गई। इस केस में नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज पता चल रहा है। अभी हमने देखा कि जो इमेज बनी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनी नीचे की तरफ, और जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वो छोटा है, और जो इमेज का साइज़ बना वो बड़ी बनी। यानी इस केस में जो पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी? बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी। रियल और इन्वर्टेड तो होगी ही, रियल इन्वर्टेड, साथ ही साथ बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनेगी। नेक्स्ट केस ले लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में ना खड़ा होकर के कहाँ खड़ा करेंगे? फोकस पे खड़ा करेंगे। नेक्स्ट केस है हमारा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा करना है हमने? फोकस पे। मान लेते हैं कनकेव मिरर है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा हुआ है? ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। इस केस में क्या होगा? फोकस पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, लाइट रेज जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी, सेकेंड लाइट रे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्टेड बैक होगी। तो इमेज कहाँ बनी? क्योंकि लाइट रेज कहीं मिलेंगी ही नहीं, इस डायरेक्शन में जाकर के कहीं मिलेंगी इमेजेस? कहीं नहीं मिलेंगी। इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। कैसे इमेज बननी चाहिए? इन्फिनिटी पे बन रही है तो फिर इन्फिनिटी पे बन रही है, दैट मीन्स रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड होगी। रियल, इन्वर्टेड एंड एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। ओके, नेक्स्ट केस इज, अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा हुआ है? बिटवीन एफ एंड पी। ये पी होता है ना, पोल। हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे खड़ा करेंगे। अब दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में खड़ा हुआ है यहाँ पे। ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी? इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा हुआ है? पोल और फोकस के बीच में। हमने इसको स्टैंड कर दिया है। तो लेट अस कंसीडर कि लाइट रेज जो है वो मिरर की तरफ जाएंगी। लाइट रेज मिरर की तरफ गई, कहाँ से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। ऑब्वियसली लाइट रे विल पास थ्रू फोकस। फिर सेकेंड लाइट रे जाएगी, कहाँ से पास होगी? रिफ्लेक्टेड बैक होने के बाद इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी।
इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बननी चाहिए, इमेज शुड बी बिहाइंड द मिरर, क्योंकि लाइट रे कहाँ मिल रही है, इधर तो मिलेंगी नहीं कहीं भी, इधर हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे, कुछ यहाँ पे जो है ये मिल जाएगी और इमेज हमारी यहाँ बन जाएगी। इमेज विल बी फॉर्म्ड हेयर। कैसी होगी इमेज, अब क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है, सब केसेस में, पिछले केसेस में इमेज मिरर के बिहाइंड बन रही थी, लेकिन अब की बार मिरर के जो है आगे बन रही थी, अभी मिरर के बिहाइंड बन रही है, पीछे बन रही है। तो पहलों में रियल एंड इन्वर्टेड थी, अब की बार वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो इमेज है हमारी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगी। सेकंड, जो पोजीशन है वो कहाँ रहेगी, इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनी इमेज, बिहाइंड द मिरर। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर्स। कनकेव मिरर की हमने सभी पढ़ ली, 6 पोजीशंस थी वो हमने स्टडी की हैं। अब कन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा होगा और इमेज कहाँ पे बनेगी। इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, अभी हम कन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, तो एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा हो सकता है, अब दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर मिरर के बिहाइंड की बात करें, सो दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बिहाइंड द मिरर है, आगे लिखने की जरूरत नहीं होती इसमें, क्योंकि पीछे हमारी इमेज कहाँ बनती है कि इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर बिहाइंड द मिरर बनती है। कनकेव मिरर के केस में हमारे पास रियल और इन्वर्टेड होती है। सिर्फ एक ही केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट थी, वो लास्ट वाला केस था जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा हुआ था, पोल एंड फोकस के बीच में खड़ा हुआ था, तब वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। नहीं तो इमेजेस कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब कन्वेक्स मिरर के केस में इमेज बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। ओके, सो इन दिस केस ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा हुआ है हमारा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। पहला केस ले लेते हैं हम कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, बहुत दूर खड़ा हुआ है डिस्टेंस पे, हमें पता नहीं है कि कितनी दूर है डिस्टेंस, ठीक है, कहीं यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो लाइट रेज आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, ठीक है ना। अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, ये हम स्टडी कर चुके हैं। सेकेंड लाइट रे आएगी, reflected back in this direction and appear to come from focus. So इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ था हमारा इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है इन्फिनिटी पे, हमें पता नहीं कितने डिस्टेंस पे है, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे, हेयर इमेज विल बी फॉर्म्ड। अब इमेज की साइज़ बताओ ज़रा और नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी। पोजीशन ऑफ इमेज बताओ पहले क्या होगी। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब कहाँ पे बनी इमेज, इमेज बिहाइंड द मिरर बनी। और कहाँ पे बनी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, मिरर के बिहाइंड तो बनी, बट कहाँ बनी, एट फोकस, फोकस पे इमेज बनी। कैसी इमेज लग रही है आपको ये, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है तो दिस इज वर्चुअल, इरेक्ट तो है ही है, साथ ही साथ क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा हुआ है, इन्फिनिटी पे, सो इमेज विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है। वर्चुअल कॉमा इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। नेक्स्ट केस क्या होना चाहिए, कहाँ पे खड़ा करें ऑब्जेक्ट को, दूसरा केस एक, बस इसमें 2 ही केस होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट केस में अब मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे ना होकर के कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ओके,
दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये पोल है, पोल से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तब इमेज कहाँ बनेगी? लाइट रे पोल की तरफ गई, पोल ऑफ द मिरर की तरफ गई, किधर से पास होंगी? फोकस से पास होंगी, अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ठीक है, पहला केस ये, दूसरी लाइट रे आई, अब दूसरी लाइट रे कहाँ से पास होगी? एक फोकस से तो पास हो गई है, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। कुछ इस तरह इमेज कहाँ बनी? यहाँ पे लाइट रेज मिल रही हैं, सो इमेज विल बी फॉर्म्ड हेयर, इमेज विल बी फॉर्म्ड हेयर, इमेज विल बी फॉर्म्ड हेयर। ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारा? ऑब्जेक्ट एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ था। सो इमेज कैसी बनी, कहाँ पे बनी? ये इमेज रे डायग्राम से क्लियर है, इमेज बिहाइंड द मिरर बन रही है, यस बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है इमेज। सेकेंड केस कहाँ पे बन रही है? बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में बन रही है, यहीं तो बन रही है, बिटवीन P एंड F इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल भी है क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, इरेक्ट भी है और साथ ही साथ डिमिनिश्ड भी है। वर्चुअल कॉमा इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड भी है। ये हो गया फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर्स।